हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रोग्रेसिव मंत्रा पे। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है ना यूके में, मतलब इंडियन हाई कमीशन जहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट्स बैठते हैं वहाँ पे, तो उसके बाहर लगा हुआ था हमारा ट्राई कलर। वहाँ पे कुछ खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स आए और हमारे इंडियन फ्लैग को नीचे खिसका दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे दूसरे आर्टिकल में, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आफ्टर प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट रिमूव ट्राई कलर। मतलब कि जो प्रोटेस्टर है ना, उन्होंने हमारा ट्राई कलर लंदन का जो हाई कमीशन है वहां से रिमूव कर दिया। इंडियन फ्लैग पुल डाउन बाय प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट और इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स, और इंडिया ने इसकी खूब आलोचना भी की है। एक बार मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखिए। ये ऐसे इन्होंने हमारा फ्लैग रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये आसपास कोई गार्ड है, सिंपली एक बिल्डिंग सी है सामने, और ऐसे ऐसे प्रोटेस्टर सामने इकट्ठे हुए और आराम से हमारा फ्लैग इन्होंने रिमूव कर दिया। जो देख सकते हैं आप, उसी टाइम एक बंदा जो अंदर से आ गया, मोस्ट बेसिकली हमारे डिप्लोमेट ही हुआ कोई, उन्होंने एंड वक्त पे आके हमारा फ्लैग आराम से पकड़ लिया। और बाय द वे, इंडिया ने इस बात की बहुत ही आलोचना की है, स्ट्रांगली कंडेम्स किया इस इशू को, कि आपने अलाउ कैसे किया जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स है वो इंडियन हाई कमीशन के आगे आ भी गए, वहां पे प्रोटेस्ट भी किया, और बाय द वे हमारा ट्राई कलर है उसे भी रिमूव कर दिया। ये बहुत बड़ा इशू है वैसे सोचे तो हम। और इस इशू के बाद जो हुआ वो भी देखने लायक था। हमारे इंडियन हाई कमीशन ने फिर क्या किया, और एक बहुत ही बड़ा फ्लैग हमारा उस हमारे इंडियन हाई कमीशन के ऊपर लगा दिया। ये एक स्ट्रांगली मैसेज था खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को, आपने जो किया वो किया, हमारा जो ट्राई कलर वो तो कभी नहीं झुकेगा, हमारा तिरंगा हमेशा ही ऊंचा रहेगा। अब आप यहाँ से इसको रिमूव करके दिखाओ, दम है तो। हमारे इंडियन कॉन्सुलेट का ये जवाब था। मोस्टली ये डिसीजन हमारे दिल्ली के सेंटर से आया होगा, जिन्होंने ऐसा करने के लिए बोला, बट ये एक काफ़ी अच्छा डिसीजन था, एपिक रिप्लाई था। उसके बाद जब खालिस्तानी प्रोटेस्ट ने हमारा फ्लैग रिमूव कर दिया, तो उसके बाद, और ये एलिमेंट्स है ना, पंजाब को अलग कंट्री बनाने की डिमांड करती है, ये बाहर ही मिलेंगे आपको। जो हमारे इंडिया में है ना, जो पंजाब सिक्स, वहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे बिल्कुल हमें सपोर्ट करते हैं। ये वी आर विद देम सिरा ऑन सिख कम्युनिटी प्रोटेस्ट आउटसाइड ब्रिटिश हाई कमीशन इन दिल्ली। मतलब उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ ना यूके में लंदन में, उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ जो हमारा इंडिया में यूके का हाई कमीशन, उसके बाहर बहुत सारे सिख कम्युनिटी के और जो हमारे सभी के सभी आदमी इकट्ठा हो गए। उन्होंने कंडेम किया कि आपने हमारे कौन जो हाई कमीशन है यूके में, उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की। और इस बात का बहुत ही जोरों से विरोध हो रहा है इंडिया में भी, और यूके भी इस बात को अच्छे से समझता है। उन्हें इसके लिए कुछ खास एक्शन लेना पड़ेगा अब। और उसके बाद इंडिया का भी एक बिल्कुल करारा जवाब है यूके को। उसके बाद इंडिया ने क्या किया, जो यूके का हाई कमीशन है ना हमारा इंडिया में, वहां पे जो बैरिकेड्स थे आउटसाइड यूके कमीशन इन दिल्ली रिमूव्ड। मतलब जो बैरिकेड्स थे, जो भी सिक्योरिटी थी हमारे यूके हाई कमीशन में दिल्ली में, वहां से सारी सिक्योरिटी रिमूव कर दी गई। और ये जरूरी भी था। अगर वो हमारे इंडियन हाई कमीशन को यूके में रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो हम क्यों दे। यहाँ पे आप देख पाएंगे बिल्कुल खाली रोड है, पहले यहाँ पे बैरिकेड्स होते थे बड़े बड़े। मतलब कोई भी हमारे जैसा आप जैसा आदमी तो वहाँ पे जा भी नहीं सकता था। एक फुल सिक्योरिटी, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी थी यहाँ पे। अभी वहां से बिल्कुल सिक्योरिटी रिमूव कर दी गई है इस स्टेप के बाद। ये आप देख पाएंगे टिट फॉर टैट मूव, जैसे को तैसा, बैरिकेड आउटसाइड ब्रिटिश हाई कमीशन रिमूव, हमने बिल्कुल सिक्योरिटी यहाँ से रिमूव कर दी गई है। क्योंकि हाई कमीशन एक
कंट्री को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देश में। जैसे हमारी कंट्री को, इंडिया को यूके में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा हाई कमीशन। अगर वहां वो देश उसको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेगा तो ये उस देश की बेइज्जती समझी जाती है। तो इंडिया का यही जवाब था, अगर आप हमें रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम आपसे रिस्पेक्ट क्यों रखें? तो इंडिया ने इसीलिए हम बिल्कुल सारे के सारे बैरिकेड हटा दिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे सिद्धांत सिब्बल जो कि न्यूज रिपोर्टर है, उनका ट्वीट है, ब्रेकिंग इंडिया रिमूव्स ऑल एक्सेस सिक्योरिटी इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश हाई कमीशन एंड हाई कमीशन रेजिडेंस मूव कम आफ्टर इंडियन हाई कमीशन इन लंदन वाज वेंडलाइज्ड बाय खलिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। मतलब कि जो उसके रिस्पॉन्स में हमारे इंडिया का ये एक्शन आया है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता अगर वहां पे प्रोटेस्ट को इजीली वे संभाल लेते तो। यहाँ पे आप देख पाएंगे बिल्कुल खाली रोड है, सभी बैरिकेड्स यहाँ से हटा दिए गए थे, सभी बैरिकेड हटा दी गई है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे हाई कमीशन है ना यूके का, यूएस का, ये दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया है जो काफी पॉश एरिया है। वहां पे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज के आपको हाई कमीशन मिलेंगे। वहां से ये सभी सिक्योरिटी हटा दी गई है यूके के हाई कमीशन के बाहर से, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल सर पर चढ़ा रखा था। क्योंकि हम तो इनको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे और हमें बदले में क्या मिल रहा था? हमारे बिल्कुल वहां पे कोई गार्ड ही नहीं है हमारे हाई कमीशन के बाहर, और बिल्कुल कोई संभालने वाला ही नहीं वहां पे। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा पहली बार कर रहे हैं, हमने यूएस के साथ भी ऐसा ही किया था कुछ साल पहले। वहां पे क्या हुआ यूएस में, हमारा जो इंडियन हाई कमीशन के डिप्लोमेट थे ना वहां पे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और किस बात पे अरेस्ट कर लिया गया? कि उन्होंने जो वहां पे उनके नौकर थे ना उनको अच्छी सैलरी नहीं दे रहे थे, ये उनका आरोप था अकॉर्डिंग टू यूएस। और फिर उन्होंने क्या किया, हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को जेल में डाल दिया वहां पे यूएस में। तो फिर इंडिया ने इसके जवाब में क्या किया? इंडिया रिमूव्स यूएस एम्बेसी सिक्योरिटी बैरियर्स इन स्पैट। इंडिया ने रिस्पॉन्स में बिल्कुल सिक्योरिटी यूएस की हटा दी वहां पे। और बिल्कुल ये भी टिट फॉर टैट मूव था हमारे लिए। और उसके बाद से फिर वहां पे जब यूएस के जो प्रेसिडेंट थे ना, ये बराक ओबामा जी, उन्होंने इस इशू को हैंडल किया। तो ऐसा नहीं है हम इसे पहली बार कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल एक सीधा जवाब है, अगर आप हमें रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि यूके इस इशू पे क्या एक्शन लेता है, वो कुछ इस पे करता है या फिर नहीं करता। तो हमारी रिलेशन यूके के साथ खराब ही होते रहेंगे इस इशू पे तो खासकर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग प्रोग्रेसिव मंत्रा, आज की वीडियो में इतना ही।